अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनम् ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनम् न मृत्यवेव तस्थे कदाचन न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वन्तो याचतावसु सोममिन्वा सुन्वन्तो याचतावसु न मे पूरवः सख्यैरिषाथन न मे पूरवः सख्यैरिषाथन ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनम् ॐ अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ न मृत्यवेव तस्थे कदाचन न मृत्यवेवस्तस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वन्तो याचतावसु सोममिन्वा सुन्वन्तो याचतावसु न मे पूरवः सख्यैरिषाथन न मे पूरवः सख्यैरिषाथन न मे पूरवः सख्यैरिषाथन न मे पूरवः सख्यैरिषाथन। आज का जो मंत्र है ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में इंद्र परमात्मा क्या चाहते हैं इसका वर्णन है, या इंद्र परमात्मा में कितनी शक्ति है इसका वर्णन है। तो ऐसे इंद्र परमात्मा के लिए हम प्रार्थना करें या परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम उनकी मित्रता को प्राप्त कर सकें, उनसे शक्ति को बल को प्राप्त कर सकें, परमात्मा की महानता से हम स्वयं जीवात्मा भी युक्त हो सके। तो आइए मिल करके एक बार प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप हमें ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और इसके मूल में उत्तम स्वास्थ्य भी दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना और कराना ही हो, अर्थात हम आपको प्राप्त करें और कराएं, इसी के लिए सब काम करें। ऐसे हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो देखिए मंत्र में क्या कहा, परमात्मा को इंद्र कहा, और इस मंत्र का जो देवता है वो भी इंद्र है। देवता माने क्या होता है जी पद्मनाभ जी? विषय। इस मंत्र का देवता माने मंत्र का विषय क्या है? इंद्र। और ऋषि कौन है? इंद्रो वैकुंठः। देखो वैकुंठ नाम ऋषि का होता है, ठीक है जी। इंद्रो वैकुंठः ऋषि का नाम है। इसके ऋषि हैं इंद्रो वैकुंठ, जिन्होंने इस मंत्र का साक्षात्कार किया है समाधि अवस्था में, वो इस मंत्र के ऋषि। और छंद क्या है? विराट जगति। तो इसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन है, परमात्मा की गरिमा का वर्णन है, ठीक है जी। परमात्मा की शक्ति कितनी है और परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो परमात्मा स्वयं इसमें कह रहे हैं, ये विशेष मंत्र है कि स्वयं परमात्मा साक्षात कह रहे हैं एकदम हमारे समान, ठीक है जी, कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ। अर्थात परमात्मा स्वयं अपना महत्व बतला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, अपना गुण बता रहे हैं। जैसे कि
मैं कुछ दिन पहले या 3-4 साल पहले वहाँ गया था, कोविड के पहले साउथ अफ्रीका गया था। ठीक है जी। अब कोई कोई नया समाज में गया, अब वहाँ पर जो मुझे जानता नहीं है, अब देना पड़े परिचय, तो मुझे खुद को देना पड़ेगा ना जी कि मैं भारत से आया हूँ। और कोई भारतीय मिल जाते हैं, भाई फिर बोलते हैं अब भारत से कहाँ आए हैं, भारत से कहाँ से आए हैं, कौन सा आपका राज्य भारत का, ये राज्य हमारा है। और वहाँ भी कोई राज्य का मिल जाता है, अच्छा हम भी उसी राज्य का हैं, आप उस राज्य में कौन से जिले के हैं, तो पूरा मुझे बताना पड़ता है या बताना पड़ेगा। तो जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता है, मेरा परिचय स्वयं को सबको बताना पड़ता है, बताना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा को यहाँ पर स्वयं अपना परिचय बताना पड़ रहा है। जो उसको जानते नहीं है, जाने परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, परमात्मा क्या चाहता है। तो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि अहम इंद्रो, कि भाई मैं इंद्र हूँ। सबसे पहले मुझको ये जानो कि मैं इंद्र हूँ, माने अनंत ऐश्वर्यवान हूँ, सब आत्माओं का भी आत्मा हूँ, सबका आधार हूँ। आत्मा का एक अर्थ होता है आधार। कौन से मंत्र में आता है आत्मा का अर्थ आधार, बताओ। आत्मा का अर्थ, हाँ, जिसमें आत्मा को आधार कहा गया है। जिसमें आत्मा को आधार कहा है। और बोलता हूँ समस्त चराचर जगत का आधार, जगतस्तस्तुश्च स्वाहा, इस मंत्र में है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुश्च स्वाहा आया ना उसमें। तो परमात्मा सूर्य भी है, आत्मा भी है, आधार है सबका। ठीक है, तो वो परमात्मा इंद्र है, सबका आधार है। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं इंद्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, सबका आधार हूँ। और न पराजिज्ञ, मैं कभी हारता नहीं हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता हूँ। ठीक है, तो धनम न पराजिज्ञ, जो भी मेरे पास धन है ना, ऐश्वर्य है, वो कभी मुझसे छूटता नहीं है। जैसे जुआरी जुआ में धन हार जाता है, बड़े बड़े राजा अपने राज्य को हार जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे और मैच खेलेंगे, हार जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े संग्राम में राजा महाराजा हार जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए हार जाते हैं, जुआरी जुआ में धन हार जाता है, और भी कई प्रकार से लोग हार जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पिता भी पुत्र के सामने हार जाता है, हार मान जाता है, भाई अब मैं इसको सुधार नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इसको अपने वश में नहीं करता, वो हार मान लेता है। अथवा पुत्र इतना आगे बढ़ जाता है कि पिता का जो ऐश्वर्य है, जो पिता का यश है, उसके सामने बौना हो जाता है। तो मतलब ये भी अर्थ है कि पिता हार गया और पुत्र बहुत ऊंचा उठ गया, आगे बढ़ गया। ठीक है जी, ये भी अर्थ होता है। तो ऐसे परमात्मा कभी हारता नहीं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में परमात्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं न पराजिज्ञ, मैं कभी हारता नहीं हूं, और जो मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, वो कभी मुझसे छूटता नहीं है। तो कहा धनम न पराजिज्ञ, मैं जो भी मेरे पास धन है वो किसी को जितना भी दूं, वो मेरा धन कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। हाँ, अभी आ रहा है। ये परमात्मा शक्ति ऐसी है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये कहाँ आता है बताइए, कहाँ आता है? उसमें आता है। हाँ, ये बृहद अन्न में भी आया है। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा, इसमें वहाँ पर भी होगा, वेद में भी होगा। ठीक है जी, तो वो जो परम पिता परमात्मा है पूर्ण है। ठीक है, और वो अपने से पूर्ण को देने पर भी पूर्ण बचा रहता है। मान लीजिए
उदाहरण के लिए परमात्मा के पास में 1 अरब रुपया है। कितना है? 1 अरब। एक उदाहरण है, दृष्टांत है। और 1 अरब रुपया सबको बांट दे तो भी उसके बाद में 1 अरब फिर बचा ही रहेगा। बताओ कितना धनवान परमात्मा। परमात्मा के पास जितना है वो सब कुछ बांट देगा तो भी उतना उतना ही फिर बचा रहेगा। तो परमात्मा अक्षर है, अक्षय है, कभी उसमें कोई भी आती नहीं है, न शक्ति में, न बल में, न आयु में, न सामर्थ्य में। ठीक है जी। तो ऐसा जो परमात्मा है आगे कैसा है? कहा मृत्युवे न कदाचन अवतस्थे, कि मृत्यु भी मुझे कभी आ सकती नहीं है। ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। मैं अमर हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, तो मुझे कभी मृत्यु आ नहीं सकती। मैं मृत्यु से परे हूं। क्यों मृत्यु से परे हैं? जन्म भी नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं उसका मरण भी नहीं। ठीक है जी। तो मृत्युवे न कदाचन अवतस्थे, मुझ में कोई मृत्यु अवस्थित नहीं हो सकती। मेरे पास कभी भी मृत्यु नहीं आ सकती। मैं जरा और मरण से रहित हूं। इसलिए हे पूर्वः, माने हे मनुष्यों, देखो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं जी, हे पूर्वः माने हे मनुष्यों, तुम लोग क्या करो? सोमम सुनवतः इतमा वसु याचत, सुंदर कर्म करते हुए, सुनवतः सुंदर शोभन कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, वसु याचत, मुझ परमात्मा से वसु को प्राप्त करो, वसु को मांगो। वसु माने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। तो मैं सोम भी हूं और मैं सोम देने वाला हूं, तो मुझसे सोम मांगो। सोम माने सुख, सोम माने सुख, सोम माने शांति, सोम माने सौम्यता। ठीक है। सौम्य माने विशेष सुख, सोम। तो मुझसे सोम मांगो और सोममय कर्म करते हुए मांगो, माने सौम्य कर्म करते हुए, कुटिल कर्म करते हुए नहीं। तो वसु याचत, आप मुझसे वसु मांगो। वसु माने भी धन, सोम माने भी धन हो जाएगा। ठीक है जी। वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। सोम माने क्या है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जहाँ सुख है, शांति है, समृद्धि है, सरलता है, आनंद है, प्रेम है, वो सब सोम। ठीक है। जहाँ पर विशेष सुख है वही तो सोम है। तो मैं भी सोम हूं। परमात्मा कहते हैं अब तुम मुझसे सोम को मांगो। ठीक है। विशेष सुख को मांगो, शांति मांगो, मैं देने वाला हूं। लेकिन यथार्थ कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए, ठीक है, यज्ञमय कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए मांगो। और मांग करके संपन्न होकर के फिर बांटो भी। हाँ, मांगने का मना नहीं है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा से प्राप्त करो और प्राप्त करके फिर बांटो। आप तो कैशियर, कैशियर, हम लोग यहाँ हैं कैशियर हैं, इधर से लेने वाले इधर देने वाले, तब तो काम ठीक चलेगा हमारा। तो यज्ञमय कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा से धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, शांति प्राप्त करें और अन्यों को भी ये धन, संपत्ति, सुख, शांति प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम परमात्मा से मित्रता करें तो क्या होगा? फिर मंत्र में कहा, स्वयं परमात्मा कहते हैं, मैं सख्ये न ऋषाथ न, अगर तुम मुझसे मैत्री करोगे, मित्रता करोगे तो कभी नष्ट नहीं होगे। न ऋषाथ न, कभी नष्ट नहीं होगे, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, किसी आपत्ति में, विपत्ति में फंसोगे नहीं। और संसारिक जो सुख दुख छोटे मोटे आते हैं, इनके आने पर घबराओगे नहीं, विचलित नहीं होगे, उसका समाधान निकाल लोगे, उपाय कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो यह जो मंत्र है परमात्मा की शक्ति को बतलाने वाला मंत्र है। परमात्मा क्या चाहता है ये बतलाने वाला मंत्र है। तो परमात्मा क्या चाहता है कि तुम मुझसे मैत्री करो। अगर मुझसे मैत्री करोगे, मित्रता करोगे तो कभी नष्ट नहीं होगे और अपना स्वरूप
स्वयं बता दिया परमात्मा ने कि मैं इंद्र हूँ, महान आत्मा हूँ। इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है, इंद्र का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो मैं परम आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। मैं कभी किसी से पराजित नहीं होता। तुम जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, मैं सब कुछ देने वाला हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। और सब कुछ देने के बाद भी मेरे पास वो सब कुछ बचा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो ऐसे परमात्मा के हम शरण में आए, जो सब आत्माओं की भी आत्मा है। तो एक मंत्र में और जगह आया है ना, परमात्मा का नाम आत्मा कहाँ पड़ा है बताओ? आत्मानम अजरम युवानम। हाँ, आत्मानम धीरम अजरम युवानम। आत्मानम धीरम अजरम युवानम। वहाँ पर परमात्मा को आत्मा कहा है, धीर है, अजर है, अमर है। वही सब आत्माओं की आत्मा है, परम आत्मा। तो परमात्मा की शक्ति विशेष है, कोई इसको पराजित कर सकता नहीं है। इसलिए स्वयं कहते हैं परमात्मा कि भाई मैं इंद्र हूं, न पराजिज्ञ, किसी से पराजित नहीं होता। और सब धन संपत्ति का स्वामी हूं। तो वसु या मुझसे वसु मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, मैं इन सब का स्वामी हूं। तो यह कहाँ आता है देखो, सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपति। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो कहा सर्वस्य ईशानः, वो सबका स्वामी है, और सर्वस्य अधिपति, वो सबका अधिपति है। इसलिए वेदांत में सूत्र आता है ना, पति आदि शब्देभ्य, पति आदि शब्देभ्य, परमात्मा के लिए पति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। हाँ, अत्ता, अत्ता भी कहा परमात्मा को, चराचर ग्रहणा, चराचर जगत को ग्रहण कर लेता है, तो सबका स्वामी है, पति है। और कैसा है परमात्मा? यहाँ पर जो कहा है ना कि वो पराजित नहीं होता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसका उदाहरण दिया है जी बृहदारण्यक में 4:4-22। इसमें कहा स व एष महान अजः, और आत्मा आया ना, यहाँ पर भी आत्मा का है कि वो परमात्मा कैसा है? महान अजः, महान है, अज, अज माने अजन्मा है, और आत्मा है। तो स व एष महान अज आत्मा, यो अयम विज्ञानमयः प्राणेषु, यो य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् सेते। देखो, जो सबके प्राणों में विद्यमान है, सबके अंतर हृदय में विद्यमान है, आकाश स्वरूप होकर के सबके अंदर शयन कर रहा है, माने रह रहा है, निवास कर रहा है। तो अंतर हृदय आकाशः तस्मिन् सेते, जो हमारे अंतर हृदय में आकाश का स्थान है, अवकाश है, यहाँ पर वो निवास कर रहा है। और कैसा है? सर्वस्य वशी, वो सबका वशी है। वशी माने वश में करने वाला। हाँ, सबको वश में करने वाला है। तो परमात्मा को वशी कहाँ कहा गया? बताओ बताओ, कहाँ है वशी परमात्मा के लिए? वेद मंत्र में आया है, बताओ। तो वश में करने वाला संध्या आया सामने। हाँ, वशी आया शब्द परमात्मा के लिए संध्या में। हाँ, संध्या में आया है। अगमर्षण मंत्र में आया, देखो आया ना, विशतः वशी, जो सहज स्वरूप से सबको उसमें करने वाला है। तो ये परमात्मा की शक्ति है कि सहज भाव से सबको उसमें किया हुआ है। और सर्वस्य ईशानः, सर्वस्य अधिपति, सर्वस्वरः, सबका स्वामी है, सबका अधिपति है, और सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है वो। और ऐसा भूताधिपति ही, सभी भूतों का भी पति है। जितने भूत हैं, 5 महाभूत, चराचर भूत, सब भूतों का पति है। और भूतपालः, समस्त भूतों का पालक भी है, भूतपाल भी है वो। ये परमात्मा की शक्ति है। ठीक है जी। तो महान प्रभु वै पुरुषः, महान प्रभु है वो। देखो, ये प्रभु शब्द है परमात्मा के लिए। महान प्रभु माने महान समर्थ है। ठीक है, स्वयं अपनी सत्ता में वो विराजमान है। तो महान प्रभु वै पुरुषः सत्व ऐष प्रवर्तकः, वो सत्व आदि सभी गुणों का क्या है?
प्रवर्तक, पालक, धारक, संचालक, कुछ भी कह लो, ऐसा परमात्मा है वो। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए भाई। स्वयं परमात्मा कहता है कि तुम मुझसे मित्रता करो। अगर मुझसे मित्रता करोगे तो कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होगे, कभी पतित नहीं होगे, ठीक है, कभी दुखी, चिंतित, शोकित नहीं होगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। इसलिए बार बार कहा मंत्र में कि मैं सख्य न रिसाथन, तुम मेरी सख्यता में, मेरी मित्रता में कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगे। ठीक है जी। तो ऐसा ही एक मंत्र और भी आए जिसमें सख्यता की बात है। एक मंत्र और है, सखाई मंत्र होता है। हाँ वो तो एक मंत्र वो है, सखायम इंद्रम ऊतये। ठीक है, और एक मंत्र आया है कि मैं तेरी सख्यता में हूं, तू मेरी सख्यता में रह। माने मैं तेरा मित्र हूं, तू मुझसे मित्रता कर। इंद्र से युज्य सखा, एक वो है इंद्र से युज्य सखा, हम इंद्र जीवात्मा का वो इंद्र परमात्मा परम सखा है। और वो कहता है कि मैं तेरी सख्यता में हूं, खुद प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा कि मैं तेरी सख्यता में हूं, माने तेरी मित्रता में हूं। सखिनों का, हाँ, उसमें कहा है सखा ना सामने, तव अहम अस्मि सख्ये नियोका। ये सखिनों का हाँ, सामने, तव अहम अस्मि सख्ये नियोका, कि मैं तेरी सख्यता में हूँ, मैं तेरी मित्रता में हूँ। ठीक है जी, तो तुम मुझसे मित्रता कर। परमात्मा यही चाहता है कि हम परमात्मा से मित्रता करें। और मित्रता करने मतलब क्या होता है जी? परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करें, ये मित्रता करता है। समान गुण कर्मसु सौख्यम, क्या समझे जी? समान गुण कर्मसु सौख्यम। तो ये परमात्मा की मित्रता हम प्राप्त करें, यह मंत्र में ये बार बार कहा गया है। ठीक है, तो हम कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा कभी पराजित नहीं होता। तो उसकी मित्रता में आएंगे, रहेंगे, तो हम भी कभी पराजित नहीं होंगे। परमात्मा से शक्ति, बल, सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप अग्नि पास बैठे हवन किए तो गर्मी आई कि नहीं आई? क्यों सूरज जी, आप अग्नि पास बैठे, गर्मी आई कि नहीं आई? आई। तो ऐसे हम परमात्मा के पास बैठेंगे तो जो परमात्मा गुण है वो हमारे अंदर आएगा, जो शक्ति है परमात्मा की वो अंदर समाहित होगी हमारी। इसलिए परमात्मा से मित्रता करें, परमात्मा के गुणों को धारण करें, तो हम भी संसार में कभी पराजित नहीं होंगे। और हम भी अजर अमर अविनाशी हैं, अपने स्वरूप को जान पाएंगे। हम भी कोई मृत्यु प्राप्त नहीं होते, हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है, हम जीव आत्मा है, आत्मा दोनों ही हैं। तो फिर परमात्मा से जब संबंध हो जाएगा तो हम भी उसके समान आनंदी बन जाएंगे, उसके समान सभी दुखों से रहित हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा चाहता है कि तुम मुझसे मित्रता करो, मेरी सख्यता में आओ और जीवन को सफल बनाओ। स्वामी जी, हमारी सख्यता से ईश्वर का क्या स्वार्थ है? हमको सुख देना चाहता है परमात्मा। परमात्मा क्या चाहता है? तो वो हमारा उद्धार करना चाहता है दुखों से। परमात्मा क्या चाहता है कि संसारी नाम उद्धारिष्यामि इति, ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में है कि मैं संसारी मनुष्यों को दुख से तार दूं, उनका दुख से उद्धार कर दूं, ये परमात्मा चाहता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमसे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमसे कोई सुख नहीं चाहता वो, बल्कि हमारे दुखों को दूर करना चाहता है। ठीक है, तो वो इसलिए कह रहा है कि तुम मेरी सख्यता में आ जाओ, मेरी मित्रता में आ जाओ, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम एकदम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। तो परमात्मा ये चाहता है हम परमात्मा की स्तुति उपासना करते हुए उससे मित्रता करें और जीवन को सफल करें। ओम शांति ओम शांति। सबको सादर नमस्ते।